नगमाना साहब हमें ज्वाइन किया है साबिक सफीर साहब मसूद खालिद साहब ने भी, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। मसूद खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो यही जो बात हो रही है, जिस तरह से नगमाना साहब बात कर रही हैं, कल जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया उसने कहा कि ये कश्मीर और कश्मीर का जो इशू है ये भारत और पाकिस्तान के दरमियान, उन्होंने तो खैर ये कह दिया कि 1500 साल पुराना है, और साथ उन्होंने ये कहा कि ये दोनों कौमों ने खुद ही इसको हल करना है। और आज फिर UN सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से भी जो इसकी मजम्मत की गई है और किसी किस्म की जो बयानबाजी हो रही है या फिर जो ब्लेम गेम है वो नहीं खेली गई है, सिर्फ मजम्मत की गई है। इन दोनों डेवलपमेंट्स को सिफारती लिहाज से आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ठीक है जी। ये देखे ना, जो इंडिया का एक वन साइडेड स्टांस के पाकिस्तान ने ये कराया है, तो उसको तो कोई क्रेडिबिलिटी हासिल नहीं हुई और ना उसको कोई तकवीत अभी तक मिली है। लेकिन ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो बहरहाल इस मामले में हिंदुस्तान के साथ इज़हार हमदर्दी भी इन्होंने किया है और उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं इस टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि पाकिस्तान को अमेरिका ने भी नाम लेके नहीं कहा और किसी और मुल्क ने भी कहा। उसकी वजह यह है कि ये तो बिल्कुल एक नी जर्क रिएक्शन था। ये तो कहीं भी नहीं होता कि एक वाकया हो और आप 1 घंटे के अंदर किसी और मुल्क को इसमें मुलव्वस कर दें, उसको मुवर्रिद इल्जाम ठहरा दें। सर, टू बी एक्यूरेट तो वैसे 5 मिनट के बाद ही ट्वीट्स होना शुरू हो चुके थे और 10 मिनट बाद FIR हो चुकी थी। ये उसके बाद इंडियन मीडिया जो था वो बिल्कुल हिस्टेरिकल हो गया और अब तक वो हिस्टीरिया जो है वो चल रहा है। इसी तरह बहुत ही इश्ताल अंगेज बयानात जो थे वो आए, क्या कहते हैं, इंडियन लीडरशिप की तरफ से। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात थी जो कि खत हमें आया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर को उनकी तरफ से कि हमने ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको सस्पेंड कर दिया है। और उसमें भी उन्होंने उस खत में पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म की पुष्पनाही का जिक्र किया है। तो ये खासा सीरियस है और इससे ये लगता है कि ये एक प्री मेडिटेटेड मूव लगती है कि आपके यहाँ एक वाकया होता है और तशद्दुद का, वायलेंस का, टेररिज्म का, जिसकी पाकिस्तान में भी बहुत मजम्मत हुई है और विदिन 1.5 डे आप जो है इसके ऊपर एक इतना ड्रास्टिक एक्शन लेते हैं और पाकिस्तान को बाकायदा ऑफिशियली नोटिफाई किया जाता है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है हम सस्पेंड कर रहे हैं। तो ये तो इसकी तमीज जो थी वो तो पहले से ही हिंदुस्तान बांध रहा था, जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कुछ अर्सा पहले या कुछ माह पहले अक्टूबर 2024 में बाकायदा तौर पर पहली दफा इन्होंने ये लेटर हमें भेजा था पाकिस्तान को। नहीं, वो लेटर तो भेजा था लेकिन मोदी साहब ने बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट गो टुगेदर इफ वायलेंस कंटिन्यूज। तो ये एक खासा एक सीरियस चीज थी। उसके बाद उन्होंने हमें नोटिफाई किया। फिर ये जो एनुअल इंडस वाटर कमिश्नर्स की मीटिंग्स होती हैं वो मीटिंग उन्होंने सस्पेंड की। 2024 में होनी थी, वो नहीं हुई। हमारे किसी खत का जवाब, बल्कि वो कहते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको रिवाइज करें, इसको रीनेगोशिएट करें, इसको मॉडिफाई करें। अब उन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया, जो कि जाहिर बात है कि इंटरनेशनल लॉ की और उस ट्रीटी की खुद भी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि यूनिलैटरली ये पार्टी जो है वो कोई भी इसको अनल या सस्पेंड नहीं कर सकती। तो ये एक प्री मेडिटेटेड लगता है सारा प्लान था बेसिकली इसको इंडस वाटर ट्रीटी को नलिफाई करने का। तो अब देखिए कि क्या आगे भी अब ये इश्तियाल अंगेजी हो रही है और वहाँ भी ठीक है मसूद खालिद साहब, आपका पॉइंट आ गया है।